बड़ा मंगलवार के दिन अष्टमी का पढ़ना सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ है। इस महीने जो मंगलवार आते हैं उन्हें बड़का मंगलवार, बड़े मंगलवार के रूप में कहा जाता है। यह मंगलवार कोई साधारण नहीं है, सौभाग्य से जुड़े हुए इन्हें मंगलवार कहा जाता है। लंबे समय से नौकरी, ट्रांसफर, बच्चों के विवाह, धन, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए आप परेशान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि आपके बहुत काम की रहेगी। तो ध्यान से सुने। उपाय कैसे करना है। तुलसी का उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, बीच में बताऊंगी, उसे सुनते हुए चाहिएगा। उससे पहले अगर संभव हो तो माँ भगवती का अर्थात माँ गौरा का एक स्वरूप, माता रानी का एक स्वरूप नारियल माना जाता है। तो इस बड़ा मंगलवार के दिन आपको, या किसी भी मंगलवार के दिन, अब इसके बाद जो है इस महीने 5 मंगलवार हैं, यह दूसरा है, इसके बाद और मौका है, आप अपनी मनोकामना के नारियल का उपाय कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है, पहले इसे बता दूं फिर तुलसी का उपाय आप सुनते हुए जाइएगा। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सभी को लेना है नारियल। बाजार में नारियल आसानी से मिल जाता है, 20-25 रुपए का नारियल मिलता है, उसे ले लीजिए और लौंग का एक जोड़ा ले लीजिए। ठीक है, लौंग का जोड़ा, नारियल हनुमान जी महाराज, महादेव, माँ गौरी को सबसे अधिक प्रिय है। यह माँ भवानी, काल भैरव बाबा का दिन है तो सबसे अधिक लौंग के जोड़े और हर कार्य में सिद्धता का यह दिन है। तो इस दिन पूर्ण विश्वास से, मन से यह कार्य कीजिएगा। लौंग का एक जोड़ा लेना है, नारियल लेना है और एक लेना है आपको कपड़ा, लाल रंग का रुमाल ले सकते हैं, ब्लाउज का पीस ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ ही लेना है एक लाल फूल। ठीक है, लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का, गुलाब का, परंतु लाल रंग का ही हो, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आप नारियल को क्या करना है ध्यान से सुने। जिनके संतान की उत्पत्ति हो, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत हो, विवाह की दिक्कत हो रही हो, मांगलिक दोष हो, मंगल दोष के कारण पिता पुत्र में कम बनती है, क्रोध अधिक आता है, रक्त संबंधी ज्योतिष दृष्टिकोण से परेशानियां रहती है, साथ ही कहीं ना कहीं मानसिक एकाग्रचित्तता नहीं है, गलत आदत, गलत संगत जैसे कि दुर्व्यसन इत्यादि में भी मंगल ग्रह से संबंधित व्यक्ति परेशान रहता है। तो एक नारियल लीजिए। सबसे पहले जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार या 7 बार शिव शक्ति का ध्यान करते हुए और कार्यों में गति प्रदान हो, इसके लिए आप गतिमान भगवान जो कि हनुमान जी महाराज के छोटे भाई हैं उनका स्मरण करें। गतिमान भगवान और शिव शक्ति का ध्यान करते हुए नारियल को आप सभी को लेना है, उसमें बना देना है कुमकुम से स्वास्तिक। ऑरेंज रंग का जो नारंगी सिंदूर आता है उससे आप स्वास्तिक बना दीजिए। पहले स्वास्तिक बनाएं, फिर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 या 7 बार उतारा कर लीजिए। फिर एक लाल रंग का जो वस्त्र है, एक व्यक्ति के ऊपर से एक ही नारियल लगेगा। जो व्यक्ति शराब, मीठ मांस का सेवन करता है, रोगीला है, दुर्घटना बार बार होती है, सबके लिए कार्य करता है यह, एक बार कर लीजिए, लाभ होगा। आप सभी को इस नारियल को उतारा कर लेना है उस व्यक्ति के ऊपर से। फिर एक जो लाल वस्त्र, भले ही नया हो, पुराना हो, धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें आप नारियल रखें, 11 रुपये रखें, एक लाल फूल रखें और लौंग का जोड़ा रखें और इसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में या माँ भगवती, माँ काली के मंदिर में आप समर्पित कर आ जाए। अगर हनुमान जी का मंदिर दूर है और माता भगवती का भी मंदिर नहीं है तो आप महादेव के मंदिर में भी इसे समर्पित कर आ सकते हैं, क्योंकि महादेव और जो महादेव और हनुमान जी है वह एक ही हैं। 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी को कहा जाता है। तो या तो हनुमान मंदिर में सबसे पहले आप कोशिश करें, समर्पित कर बांध कर छोड़ कर आ जाइए, जैसी भी आपकी इच्छा है। अगर वहाँ पर जो है संभव नहीं है तो महादेव की जो है अर्धांग माता भगवती के मंदिर में छोड़कर आइए, और नहीं तो आप महादेव के मंदिर में छोड़कर आ जाइए। अब आप इसमें कुछ दक्षिणा 11-21 रुपये भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको लाल फूल और लौंग का जोड़ा तो जरूर से रखना है। ठीक है, लाल वस्त्र में बांधकर आप छोड़कर आ जाइए। किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, परंतु इस बार अष्टमी हो रही है तो बहुत अधिक सार्थकता इस उपाय से आएगी। पहला उपाय आप करिएगा, लाभ आपको मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सिद्ध है, काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। तो दूसरा उपाय तुलसी का है। कैसे करना है ध्यान से सुने। कमेंट्स में जय श्री बालाजी महाराज लिख लीजिए, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जरूर से कीजिएगा। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो हर स्वरूप में
आप सभी जो है इस चैनल वीडियो का प्रचार प्रसार करें, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। यह उपाय किसी को नुकसान नहीं देते, बल्कि यह उपाय बहुत फ़ायदा ही देते हैं और हर स्वरूप में घर के सदस्य या बाहरी सदस्यों की मदद करते हैं। भगवान का दिया हुआ हमारे आसपास है और उन्हीं को हम समर्पित करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, भोग उन्हें देते हैं, अपनी इच्छा कहते हैं, उनके समक्ष रोते हैं, बात रखते हैं, अपनी मन की कामना उनके समक्ष मुस्कुराते हैं तो कामना सिद्ध हो जाती है। दूसरा उपाय तुलसी के पत्ते का करना है। एक लेना है कच्चा सूत या कलावा, लाल ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं, परंतु पीला, काला, नीला का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को लाल या नारंगी बहुत प्रिय है। तो एक धागा आप ले लीजिए और 11, 21 या 51 या जितने भी आपसे 108 तुलसी के पत्ते मिल जाए तो अति उत्तम है। तुलसी के पत्ते अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो ना तोड़े, नहीं तो सामान्य व्यक्ति तोड़ सकते हैं तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्ते तोड़िए और जो है आप सिंदूर ले लीजिए। ध्यान रहे इसमें सुई का कोई काम नहीं है, साधारण सरल तरीके से। एक बार की बात है, भगवान जो है राम दरबार में और सीता माता ने सभी भक्तजनों को भोजन परोसा, परंतु हनुमान जी महाराज का बिल्कुल पेट नहीं भरा और वह जो है और भोजन की तलाश में इधर उधर जो है सीता माता से प्रार्थना करने लगे। सीता माता कहती हैं कि अब तो घर में जो है पूरी तरह से भोजन खत्म हो गया है, अब तुम्हारे लिए कहाँ लाऊं। तो हनुमान जी कहते हैं मात्र एक तुलसी का पत्ता रख दो। तो तुलसी का पत्ता कहने का अर्थ है हनुमान जी को इतना प्रिय है कि वह इसको एक पत्ते मात्र से तृप्त हो जाते हैं। इतनी सुंदर महिमा रामायण के जो है एक खंड में मिलती है। तो आप सभी को तुलसी के पत्ते हनुमान जी को जैसे कि गुड़, चना जो भी आपके पास है उसका भोग लगाएं, साथ के साथ अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार हनुमान जी के लिए जो भी आपके पास है, जैसे पान का बीड़ा, लड्डू, आप जो भी केला इत्यादि है, या आप इमरती, चूरमा इत्यादि जो भी रोट इत्यादि है उसका भोग लगा सकते हैं। साथ ही आपको एक तुलसी की माला तैयार करनी है। तुलसी के पत्तों में राम राम लिखें आप सभी, जितनी भी इच्छा है, जरूरी नहीं है 108 हो, सभी तुलसी की पत्ती में राम राम लिखे सिंदूर से, और लाल रंग का या नारंगी रंग का कलावा आप सभी को उस तुलसी के पत्तों में बांधते हुए जाना है। ध्यान रहे सुई नहीं चुभोनी है। जब भी धागा बांधेंगे तुलसी के पत्ते में अपनी मनोकामना कह दीजिए और सुंदर सी माला का निर्माण कर दीजिए और हनुमान जी के गले में इसे धारण करवा दीजिए। आप अगर तुलसी की माला नहीं बना पा सकते हैं तो आप आंकड़े के पत्तों की माला या पीपल के पत्तों की माला भी हनुमान जी के गले में जरूर धारण कराएं। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, नौकरी विवाह की परेशानी सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो मंगलवार है, बड़ा हनुमान जी का व्रत है। आप सभी अष्टमी तिथि के निमित्त बहुत सुंदर स्वरूप में किसी मंदिर में मंगल ग्रह से संबंधित वस्तु, मार्चिस, लाल आसन का दान कर आएँ, गेहूँ शिवलिंग पर चढ़ाएं, लाल चंदन शिवलिंग पर चढ़ाएं और सौभाग्य में वृद्धि करें। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। माता रानी को अष्टमी का दिन है, काल भैरव बाबा का दिन है, सुहाग सामग्री माँ भगवती को समर्पित करें। काले हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक या काल भैरव बाबा के मंदिर में चौमुखा दीपक आप लगाएं। सौभाग्य में वृद्धि होगी और दुख दरिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो यह कार्य आप निश्चित रूप से कीजिएगा। अद्भुत स्वरूप में आपके जीवन में वृद्धि होगी। हनुमान जी के मंदिर में लौंग का जोड़ा रखकर चौमुखा दीपक लगाने से भी भाग्य बढ़ता है। दुख दरिद्र जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा पूजा करें। स्वयं मस्तक पर लाल चंदन धारण करें, लाल या नारंगी रंग के कपड़ों का चुनाव करें, सौभाग्य में वृद्धि होगी। हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी सेवा पूजा, उनके लिए जल का प्रबंध करना, और जो हमारे आसपास गौ माता है बानर रूप में जो है विराजित है, उन्हें आप सभी केला, गुड़, चना इत्यादि खिलाएं। इससे भी निश्चित रूप से लाभ होगा। हनुमान जी हैं अपने आप में कार्य की सिद्धि करते हैं। एक कार्य यह भी कर सकते हैं कि घर के मंदिर में लौंग का जोड़ा और कपूर से आप धूप जरूर करें। इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाता है। आशा है, उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव।